जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। आप सभी लोग जानते होंगे कि 21 मार्च 2023 को है अमावस्या। दोस्तों, यह अमावस्या बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि यह जो अमावस्या आ रही है, यह अमावस्या पड़ने वाली है चैत्र नवरात्रि की अमावस्या। मतलब चैत्र नवरात्रि के एक दिन पहले जो अमावस्या आती है, ये वही अमावस्या है। इसीलिए इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि चैत्र नवरात्रि के दिन से हिंदी कैलेंडर के हिसाब से नूतन वर्ष भी शुरू होता है, मतलब नव वर्ष भी शुरू होता है। तो सबसे पहले आपको इस हिंदी कैलेंडर के हिसाब से इस नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप इस चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मतलब नव वर्ष के दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना में ज़रूर डूब जाइएगा, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अमावस्या के दिन, इस विशेष अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय बताने वाले हैं, जिन उपायों को करने से आपके जीवन की बहुत सारी दुख और समस्याएं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। साथ ही में दोस्तों, 9 दिन की चैत्र नवरात्रे हैं। इन 9 दिनों में किया जाने वाला एक बहुत ही विशेष उपाय भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि यह उपाय नवरात्रि के पहले दिन से शुरू होगा और 9वें दिन तक चलने वाला है। तो ये सारे उपाय हम आपको पहले ही बता रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अमावस्या के कुछ विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला जो सबसे बड़ा विशेष उपाय है अमावस्या का, वो ये है कि अमावस्या के दिन आपको क्या करना है कि अगर आपके घर में आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मतलब बुरा सा होता ही रहता है, कुछ ना कुछ आपके घर में लगा ही रहता है, जिसकी वजह से आपके घर में दुख और परेशानियां चलती रहती हैं। जैसे कि आपके घर में धन की समस्या आती रहती है, आप कितना ही कमा लें, कितना ही कुछ कर लें, पर धन की समस्या आ ही जाती है। घर में बीमारियां बहुत हैं, कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता है घर में, जिससे कि आपका मन परेशान रहता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यह हो सकता है कि आपके घर के जो पितृ हैं वो आपसे प्रसन्न नहीं है। तो उस स्थान पर आपको इस चैत्र नवरात्रि के एक दिन पहले आने वाली अमावस्या के दिन यह उपाय आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, यह उपाय आपको अमावस्या की रात्रि में शुरू करना है और चैत्र नवरात्रि की सुबह जाकर इस उपाय को पूरा करना है। ठीक है, तो उपाय में आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। इस उपाय में आपको लेना है एक कटोरी, है ना, सादा जो कटोरी होती है आपके घर में, वह कटोरी लेना है। उस कटोरी के अंदर आपको डालना है चावल, जो आपके घर में शुद्ध चावल होंगे, वह चावल आप लोग एक कटोरी फुल भरकर रख लीजिए। एक कटोरी आपने चावल ले लिए। चावल लेने के बाद आपको लेना है एक कपूर का टुकड़ा, छोटा सा कपूर का टुकड़ा या बड़ा सा भी टुकड़ा आप लोग ले सकते हैं। तो एक कपूर का टुकड़ा लेना है। उस कपूर के टुकड़े को इसी चावल के दाने की कटोरी के ऊपर आपको रख देना है। कटोरी के ऊपर मतलब जो चावल का आपने कटोरी भरी है, ये जो चावल आपने रखी हुई है, इसी चावल के ऊपर आपको यह कपूर का टुकड़ा रख देना है। रख दिया आपने। अब इस कटोरी को लेकर आपको जाना है अमावस्या की रात्रि में, करीबन 9 से 10 बजे आप लोग यह उपाय को शुरू कर देना। करीबन अमावस्या की रात्रि में, जो ये अमावस्या आने वाली है 21 मार्च को, इस दिन की रात्रि में 21 मार्च 2023 को रात्रि में 9-10 बजे करीब आप अपने घर के मुख्य द्वार कौन सा, जहां से आप अपने घर के अंदर बाहर आते हैं, ठीक है, अपने घर के मुख्य द्वार की दीवार पर जाकर या किसी ऐसे अच्छे स्थान पर जाकर रख दीजिए, जो अच्छा स्थान हो, जहां पर आपकी ये कटोरी सुरक्षित रखी रहे। ठीक है, तो इस कटोरी को जाकर आपको अपने मुख्य द्वार पर रख देना है और अपने घर में वापस आ जाना है। ठीक है, अब पूरी रात भर इस कटोरी को आपको अपने मुख्य द्वार पर रखे रहने देना है। ठीक है, सुबह उठना है, स्नान करना है, स्वच्छ होना है। उसके बाद अब आपको वापस से अपनी इसी कटोरी के पास में आ जाना है। ठीक है, कब आना है? सुबह सुबह प्रातःकाल, जबकि नवरात्रि लग जाएंगी, चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाएंगी, एकम शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि यह जो कटोरी आपने रखी हुई है अपने मुख्य दरवाजे पर, सबसे पहले आपको सुबह सुबह अपने साथ में एक माचिस लेकर जाना है। उस माचिस को जलाकर सबसे पहले जो आपने चावल की कटोरी के ऊपर जो कपूर का टुकड़ा रखा हुआ है, इस कपूर के टुकड़े को आपको माचिस से वहीं के वहीं, जहाँ पर कटोरी रखी हुई है, वहीं के वहीं जला देना है। आपने वह कपूर का टुकड़ा जला दिया। जलाने के बाद वह कपूर का टुकड़ा जल जाने दो। जल जाने के बाद उसके बाद आपको इस चावल की कटोरी को उठाना है। उठाने के बाद वहीं के वहीं आपके घर के आसपास जो भी वृक्ष हो, ऐसा वृक्ष जहाँ पर नीचे पशु पक्षी आते हो, मतलब जो पक्षी होते हैं ना, चिड़िया वगैरह होती हैं, ये आती हों, जहाँ पर ये आपके चावल के जो दाने हैं, ये दाना चुग जाए, मतलब जो पक्षी होते हैं वो चुग जाए, ऐसे वृक्ष के नीचे जाकर आप लोग, किसी भी वृक्ष के नीचे जाकर आप इन चावल के दानों को डाल दो, जहाँ पर पक्षी जो है इन दानों को, चावल के दानों को चुग लें। ठीक है, यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में जितनी भी प्रकार की समस्याएं आ रही होंगी, वो सब कुछ ठीक हो जाएंगी। साथ ही में जो आपके पितृ होंगे, वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस अमावस्या के दिन तो करना ही करना चाहिए, करना ही करना चाहिए। कौन सा वो उपाय है, वो आपसे ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इस 21 मार्च 2023 को पड़ने वाली अमावस्या बहुत ही विशेष अमावस्या के दिन आपको शाम के समय
प्रदोष काल में एक यह उपाय ज़रूर करना है, ठीक है। शाम के समय प्रदोष काल में, कब? प्रदोष काल का मतलब होता है शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय। इस बीच में आपको एक घी का दीपक तैयार करना है। कैसा दीपक तैयार करोगे? आप चाहो तो मिट्टी का दीपक ले सकते हो, पर मिट्टी का ले रहे हो तो नया दीपक लेना है। अन्यथा अगर आटे का ले रहे हो तो आटे का तो नया ही बनता है ना। तो आटे का दीपक ले रहे हो तो उसमें आपको कोई नमक वगैरह नहीं मिलाना है। सादा आटा लेकर उसको गूंद कर आपको दीपक बना लेना है। एक दीपक आपको बनाना है, ठीक है। एक दीपक आपने बना, उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपका यह दीपक तैयार हो जाए, दीपक को तैयार करने के बाद आपको क्या करना है कि एक लंबी बाती आपको बनानी है, ठीक है। रुई की जो लंबी बाती होती है ना, वो आपको तैयार करनी है। लंबी बाती को तैयार करने के बाद अपने दीपक के अंदर रख देना है और इसके अंदर आपको डालना है शुद्ध देसी गाय का घी, ठीक है। देखिए उपाय तभी अच्छे से काम करेगा जब आप लोग शुद्ध देसी गाय का घी उपयोग में लेंगे, ठीक है। तो कहीं से भी ढूंढ कर लाइए, पर शुद्ध आप लोगों को घी इसमें उपयोग करना पड़ेगा। तो यह दीपक आपने तैयार कर लिया। दीपक को तैयार करने के बाद अब आपको क्या करना है वो आप ध्यान से सुनिए। अमावस्या के दिन शाम के समय किसी भी नदी, सुनना ध्यान से, किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब जो आपके घर के आसपास हो, आपके घर के आसपास नदी है या बावड़ी है या तालाब हो, तो उसके घाट पर जाकर, ना कि इस दिए को आपको पानी में प्रवाहित करना है, आपको वहाँ पर जाना है घाट पर, ठीक है। किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब के घाट पर जाना है। घाट पर आप लोग गए, वहाँ पर कोई भी एक अच्छा स्थान देख लो, वहाँ पर जाकर आप अपने इस दिए को रखिए, है ना। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो अमावस्या के दिन दीपक लगाया जाता है, ये लंबी बाती का ही दीपक लगाया जाता है, क्योंकि यह दीपक हम अपने पितरों के लिए लगाते हैं, उनकी अच्छी मतलब दृष्टि के लिए लगाते हैं। तो आपको करना क्या है, इस लंबी बाती का जो मुख है, जिस तरफ से आप यह दीपक जलाने वाले हैं, इस बाती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ करके रख देना है, ठीक है। तो आप उस समय अपनी दक्षिण दिशा देख लीजिएगा। दक्षिण दिशा की तरफ करके भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए, अपने पितरों के नाम का स्मरण करते हुए इस दीपक को आपको वहीं पर प्रज्वलित कर देना है, ठीक है। मतलब जला देना है। किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब के घाट पर जाकर आपको इस दीपक को जला देना है, ठीक है। किसी के घर के आसपास नदी, बावड़ी या तालाब ना हो तो उस स्थान पर आप किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे या वट वृक्ष के नीचे जाकर भी इस दीपक को जला सकते हैं, पर बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ ही करके रखना है और लंबी बाती का दीपक जलाना है। अब जो लोग इन वृक्ष के नीचे भी ना जा सके, वो अपने घर के रसोई घर में लंबी बाती का दीपक बनाकर दक्षिण की तरफ मुख करके अपने पितरों का स्मरण करते हुए इस दीपक को जला दीजिए। आपको वही फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। पर कोशिश करें कि अगर आप लोग नदी, बावड़ी या तालाब पर जा सकते हैं तो वहाँ पर जाएं, अन्यथा वृक्ष के नीचे जाएं, अन्यथा आप अपने घर के रसोई घर में भी इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही विशेष उपाय है, जरूर करके देखिए। उसके बाद में दोस्तों जो अगला उपाय है आपके घर से सारी दुख समस्याओं को दूर करने का, वो भी अमावस्या के दिन का ही है। यह दिन बहुत ही ज़्यादा खास है, इसलिए इस दिन के आप यह विशेष उपाय ज़रूर करें। इस दिन आपको करना क्या है, यह जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, यह अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले आपको पूरा कर लेना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस उपाय में आपको क्या करना है, एक बेल का फल लेना है। बेल का फल क्या होता है, जो बेलपत्री के वृक्ष में एक फल लगा हुआ होता है, जिसे हम बेल का फल कहते हैं। तो आपको उस बेल के फल को लेकर आना है, ठीक है। बेल के फल को पहले भी आप लोग लाकर रख सकते हैं, है ना। तो बेल के फल को ले आओ। बेल के फल के अंदर का जो गुर्दा होगा वो पूरा आप लोग बाहर निकाल लो, पूरा, है ना, पूरा बाहर निकाल लो। अब अपने घर के रसोई घर में जाकर आप बनाओ पंजीरी। पंजीरी कैसे बनता है, आटे को बढ़िया अच्छे से सेक लो, उसमें शक्कर मिला लो, घी मिला लो, जो आटे का प्रसाद होता है ना, वैसे आपको पंजीरी यहाँ पर बना लेनी है। पंजीरी आपने तैयार कर ली। अब इस पंजीरी को तैयार करने के बाद जो आपने बेल का फल लिया था, उस बेल के फल के अंदर से आपने सारा गुर्दा तो निकाल लिया। तो गुर्दा निकालने के बाद आपको यह पंजीरी पूरा उस बेल के फल के अंदर डाल देनी है, ठीक है। पूरा आपने डाल दिया। अब बेल के फल के अंदर डालने के बाद आपको क्या करना है कि इस बेल के फल को अपने पूरे घर में घुमाकर, आपके घर में जितना भी एरिया है वो पूरे घर में घुमाकर अपने घर के सभी सदस्यों से इसका स्पर्श कराकर, इस बेल के फल को छुआ कर आपको किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। सुबह 10 बजे से पहले अमावस्या के दिन वहाँ पर गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने के बाद इस बेल के फल को वहाँ पर गाड़ देना और भगवान से प्रार्थना करना है कि आपके घर में सब कुछ अब अच्छा होने लगे, ठीक है। यह उपाय बहुत ही विशेष है, ज़रूर करके देखिएगा। उसके बाद दोस्तों जो अगला उपाय है वो बच्चों के लिए है, या उन व्यक्तियों के लिए है जिनका विवेक दिमाग सही से काम नहीं करता है, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो लोग परेशान हैं अपने बच्चों से कि भाई वो पढ़ने में उनका मन नहीं लगता, दिमाग सही नहीं है। तो उस स्थान पर आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन जो गाय होती है, गाय का जब बच्चा होता है, छोटा शुद्ध देसी गाय का जो बच्चा होता है, उस बच्चे को वो जब दूध पिला रही हो, मतलब गाय, तो जब वह बच्चा दूध पी रहा हो तो उस बच्चे के मुख पर जो फेन आ रहा हो, तो आपको उस फेन को लेकर आ जाना है, ठीक है। और फेन को लेकर आने के बाद अमावस्या के दिन दोपहर के 12 बजे आपको क्या करना है, इस फेन को अपने बच्चे को पिला देना या उस व्यक्ति को पिला देना है जिसका विवेक दिमाग कमज़ोर हो, ठीक है। धीरे धीरे करके उसका विवेक दिमाग जो होगा वो सही रास्ते पर आ जाएगा
जाएगा, उसका दिमाग अच्छा चलने लगेगा। ठीक है, पर करना आपको अमावस्या के दिन रात मतलब दोपहर के 12 बजे ही, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं आखिरी उपाय, जो कि आपको यह चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक अच्छे से करना है। जिस उपाय को करने से आप जिस मनोकामना के साथ में इस उपाय को करना शुरू करेंगे, आपकी वह मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण जरूर हो जाएगी। तो इस उपाय में आपको करना क्या है दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के 9 दिन है। चैत्र नवरात्रि कब से लग रही है? 22 मार्च 2023 से ये चैत्र नवरात्रि लग रही है। ठीक है, तो इसी दिन से, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से आपको यह उपाय शुरू करना है। इस उपाय में सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक कोई एक ऐसा फूल जो कि आपको 9 दिनों तक अच्छी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में मिल सके। ठीक है, कोई भी एक फूल देख लीजिए। फूल को देखने के बाद, जैसे कि हम उदाहरण के लिए सफ़ेद फूल ले लेते हैं। ठीक है, आप गुलाब का भी ले सकते हैं, या जो आपको मिल जाए भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए, तो वो ले सकते हैं। उदाहरण के लिए सफ़ेद फूल आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन 9 फूल आपको तैयार करने हैं, सफ़ेद फूल 9 फूल, और साथ में गोल बाती का घी का दीपक। ठीक है, इस फूल को तैयार करने के बाद और घी का दीपक तैयार करने के बाद आपको चैत्र नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर पहुँचकर सबसे पहले शिव जी पर एक एक करके शिव जी की शिवलिंग के ऊपर 9 फूल समर्पित करने हैं। 9 फूल जैसे ही आप लोग समर्पित कर दें, 9 फूल को समर्पित करने के बाद भगवान से मन ही मन अपनी कामना बोलना है, और वह जो गोल बाती का घी का दीपक आप लोग लेकर गए हैं, वह दीपक आपको फूल को समर्पित करने के बाद जला देना है। ठीक है, जला दिया आप लोगों ने। अब देखिए, पहले दिन आपने 9 फूल चढ़ाए, दूसरे दिन यही 9 फूल आपको डबल कर देने हैं। जो फूल आपने पहले दिन चढ़ाए वही के वही फूल होने चाहिए, बदलना नहीं है फूलों को। ठीक है, उसके बाद पहले दिन 9 फूल चढ़ाए तो दूसरे दिन 18 फूल चढ़ाओगे। ठीक है, और तीसरे दिन आप लोग कितने फूल चढ़ाओगे? 27 फूल चढ़ाओगे। मतलब कि हर दिन आपको 9 के पहाड़े के बराबर 90 दिन तक जो है फूलों को बढ़ाते जाना है। ठीक है, वही फूल जो कि आपने पहले दिन चढ़ाए थे। तो पहले दिन 9 फूल, दूसरे दिन 18 फूल, तीसरे दिन 27 फूल, और चौथे दिन 36 फूल। ऐसे करते करते जैसे ही आपका 9वां दिन आ जाएगा, तो 9वें दिन पर आपको पूरे 81 फूल लेने हैं। वही फूल जो कि आपने पहले दिन चढ़ाए थे, 81 फूल लेकर साथ में आपको पूरे 9 दिनों तक एक गोल बाती का घी का दीपक भी जो है तैयार करके लेकर जाना है। फूलों को चढ़ाने के बाद वह अपना दीपक जो है मतलब जला देना है। ठीक है, तो दीपक को जलाओ, 9वां दिन आएगा, 81 फूल समर्पित करके आप लोग अपना वह दीपक जला दो और भगवान से अपनी एक और बार मनोकामना बोल दो। मनोकामना बस आपको पहले दिन बोलनी है और आखिरी दिन बोलनी है। बीच के समय बस आपको अपने मन के भाव से फूलों को समर्पित करना है और घी का दीपक जलाते जाना है। तो इस उपाय को जो व्यक्ति, जो माता बहनें, जो भी व्यक्ति पूरे मन और पूरे विश्वास से कर लेगा, उसकी कोई भी विशेष मनोकामना होगी वो बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। करके ज़रूर देखिए। कोई भी आपको इन सभी उपायों को करने में समस्या आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही सारे उपाय आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर महादेव।